ये कांग्रेस की भूमिका बहुत असमंजस वाली भूमिका है। बड़ा कंफ्यूज्ड स्टेटस है इस वक्त कांग्रेस का। मतलब न बिहार में कहीं आप नजर आ रहे हैं, न मंचों पर आप कहीं नजर आ रहे हैं। आपके मंचों का लोग गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं। जो लोग जंगल राज के आरोपी हैं उनका आप लोग साथ दे रहे हैं बिहार में। यहां डिबेट में भी जंगल राज फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये तरीका मुझे समझ में नहीं आता। अनुप्रिया जी, आप अगर मेरी बात को सुन रहे हैं तो आप अपनी बात पूरी कीजिए। अनुराग जी देखिए, सूरजभान सिंह, देवा गुप्ता और उनके इंडिया अलायंस के दानापुर के रतलाल यादव, ये ऐसे चेहरे हैं जिन पे आपराधिक मामले चल रहे हैं। और अगर अपराध पे बात करेंगे तो इनको यह पता है कि जो लोग यहाँ पे मुख्यमंत्री जी के सुशासन पे सवाल उठाते हैं, जब 2015 में इनको मौका मिला, 2017 में मौका मिला, तब यह कह रहे थे बिहार में सुशासन की सरकार है। बतौर सरकार हमारे लिए एक एक घटना चुनौतीपूर्ण है और हमने किसी के दबाव में कार्रवाई नहीं की है। बिहार की जनता जानती है कि सुशासन क्या है और इस लोकतंत्र में सबसे अगर महत्वपूर्ण होता है वो जनता होती है, जनता का जनमत होता है, जो लगातार नीतीश कुमार जी के सुशासन पे लगता आ रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि जिनके अलायंस के अंदर में, जिनके गठबंधन के लोगों ने जिनकी प्राथमिकता उनको नहीं दी, यहाँ अनुराग भदौरिया जी बहुत ज्ञान दे रहे थे, अरे इनको एक टिकट नहीं मिला, इनको एक सीट नहीं मिला, ये बिहार की राजनीति की बात करते हैं। और काम हमसे पूछेगा तो काम सुनिए। जिस तरह से नीतीश कुमार जी ने बिहार में लॉ एंड ऑर्डर के साथ में बिहार में सड़क, बिहार में सुरक्षा, बिहार में स्वास्थ्य, बिहार में शिक्षा की व्यवस्था दुरुस्त की है, आज यह स्थिति है अनुराग जी कि बिहार में जिस बिजली की तार पे कभी 90 के दशक में कपड़ा सुखाया जाता था, आज उस कपड़ा से हर घर में बिजली पहुंचता है। जिस सड़क पे लोगों की निर्मम हत्या हो जाती थी बिजली नहीं होने के कारण, आज बिजली होने के कारण आराम। बीच में मत बोलिए अनुराग जी, बीच में आपको कितने थर्मल पावर प्लांट आपने प्लांट लगा दिए, जरा बताइए आप कितने थर्मल प्लांट लगाए, जरा बताइए। आप कहानी दे रहे हैं, जो ज्ञान दे रहे हैं, कितने थर्मल प्लांट लगाए आपने? नहीं, कितने थर्मल प्लांट लगाए हैं? ज्ञान आपके पास बताइए, 20 साल में, ज्ञान सुनिए, 20 साल में कम से कम बिहार में आपने यूनिवर्सिटी, आपने विश्व स्तर की यूनिवर्सिटी बनाई क्या? कोई रोजगार आपने दिया क्या? अब जवाब देने दीजिए। अब आपने सवाल पूछ लिया है, अब जवाब तो देने दीजिए। उत्तर प्रदेश में एक ही सवाल को बार बार दोहराने का कोई मतलब नहीं है। को पैदा करके आपने छोड़ दिया। जाइए, बिहार में महिलाओं आपने उनको टिकट जिस तरह से पूरे पुलिस बल में सबसे नंबर 1 बनाया, और आज बिहार में जीविका के माध्यम से जो बिहार की महिलाओं का हॉस्पिटलों में सरेआम गोलियां चल जाती हैं। इनको गठबंधन में। और एक बात पूछना चाहेंगे, भाषा की मर्यादा का सवाल पूछते हैं। जिस कांग्रेस के नेता ने बिहार की पूरी जनता को बीड़ी से तुलना कर दी, जिसने अपने मंच पे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की मां को गाली दी। देखिए, वरिष्ठ प्रवक्ता, बड़ी पार्टियों के प्रवक्ता, ये पता नहीं क्यों डिबेट को हाईजैक करने की कोशिश करते हैं। बड़े प्यार से आपने सवाल पूछा, अनुप्रिया ने सुना। इनको बेहतर होता कि आपके सवाल में वो फंसती, लेकिन आप अपने ही जाल में फंस गए। अनुराग भदौरिया, एक सवाल पूछने आदि है अनुराग भदौरिया जी, सच्ची लोकप्रियता की आप आदि है, क्योंकि आपको सुनाई नहीं देता। अरे भाई कहाँ, आइए अनुराग जी, मैं आपको बिहार घुमाती हूँ। किस तरह से बिहार की बेटियां लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त की हुई हैं और आपके ही सहयोगी दल के जंगल राज को वो चैलेंज दे रही है। बताइए ना, आज तक शिल्पी गौतम हत्याकांड का अपराधी कहाँ है? वो केस क्यों बंद हुआ? क्योंकि जिस अपराधी था, इनके लालू जी के परिवार का संबंध रखता था, उसके डीएनए टेस्ट नहीं हुई तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने बंद किया। चंपा विश्वास, जहां पे एक आईएएस की, जो दलित परिवार के आईएएस की पत्नी को निर्मम, उनको इनके नेता ने लगातार यहाँ पे उनका रेप किया। और वर्तमान में देवा सरकार है नहीं अब उनकी, जो इनके कैंडिडेट, सरकार जा चुकी है। मैं जब भी आप जंगल राज का जिक्र करते हैं तो मैं यही कहता हूं कि इसका जिक्र करने का कोई लाभ नहीं है। वो जंगल राज के लिए जो जिम्मेदार थे, हत्याओं के लिए जिम्मेदार थे, उन्हें 20 साल पहले जनता ने लाभ है ना मजबूरी है। नहीं अनुराग जी, ना लाभ है ना मजबूरी है। यह बिहार के युवाओं को एक संदेश है कि ऐसे नेता जो परिवार के लोग की राजनीति करते हैं, जो संपत्ति की राजनीति करते हैं, उनके लिए लॉ एंड ऑर्डर महत्वपूर्ण है। आज भी एक मौका देखिएगा अनुराग जी, जवाब ले, एक मौका देखिएगा। जब ये नाम चिल्ला रहे थे
उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करना था। किसका? इंडियन एयरलाइंस का। परिवार के लोग आज आप दिल दुखी होगा आपका तेजस्वी यादव की बात सुनकर, जिसमें उन्होंने एक्सट्रीमिस्ट बताया है आपके नेता असदुद्दीन ओवैसी को। ये बिहार इलेक्शन किस तरफ जा रहा है? और अगर ओवैसी को एक्सट्रीमिस्ट बताया जा रहा है, कट्टरपंथी बताया जा रहा है, तो फिर इसका मतलब क्या संदेश देने की कोशिश की जा रही है? अनुराग साहब बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हो चाहे आरजेडी हो, आरजेडी के जंगल राज की अगर हम बात करते हैं तो ये 20 साल का जो जंगल राज नहीं, ये महाजंगल राज रहा है। ये दोनों ने ही मिलकर के बिहार की जनता को जो है ना भय में रखा है, उनके विकास को अवरोध पैदा किया है। इस बात का भी जिक्र करना चाहिए कि पिछले 35 सालों से बिहार की जनता को क्या मिला, बिहार की जनता को क्या मिला, इस बात का भी विश्लेषण होना चाहिए। हम यही बात करते हैं कि जिन शोषित वंचित लोगों की बात ये करते हैं, कहते हैं कि हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं। सामाजिक न्याय के आधार पर इन्होंने वहां पर गुंडा राज को स्थापित किया, वहां पर अपहरण, जो बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं उसको स्थापित किया है। और जिस तरह की बातें अब निकल के आ रही हैं, आरजेडी चाहती है कि मुसलमान हमेशा दरी बिछाए, मुसलमान हमारे सामने नतमस्तक रहे, मुसलमान को जब हम जो कहें आदेश, उस आदेश को जी हुजूर की तरह जो है माने और उसको आगे बढ़ाए। लेकिन मुसलमान जब अपने हक की आवाज उठाता है, मुसलमान अपने हक अधिकार की बात करता है, तो ये हमें एक्सट्रीमिस्ट कहने का काम करते हैं। एक्सट्रीमिस्ट का मतलब क्या है ना, इस बात को समझना चाहिए ना। एक्सट्रीमिस्ट को विश्लेषण करने के लिए तेजस्वी यादव को 9वीं से जो है ना कुछ आगे भी पढ़ना पड़ेगा। उनको वो डिग्री हासिल करनी पड़ेगी कि एक्सट्रीमिस्ट का मतलब बता सके। उनको क्या पता है कि एक्सट्रीमिस्ट का क्या मतलब होता है? इस देश के लोगों को, जो सम्मानित सांसद है, जो इस देश की आवाम है, देखिए अगर ये बीच में बोल देंगे ना, ये बिल्कुल सही नहीं, ये सबके बीच में बोलते हैं ना, उछल कूद मंत्री है ना, ये उछल कूद मंत्रालय बंद करिए, बीच में मत बोलिएगा। अरे भैया, साफ साफ में बात कर रहा हूँ, उछल कूद मंत्रालय मत बोलिए, उछल कूद मंत्रालय मत बोलिए। आप बी बोल रही है क्या? हमारे पास, हमारे सामने टीवी नहीं है, कोई बी टीम वाला है, सी टीम वाला है या पी टीम वाला है? कौन सी टीम का है भाई? गुंडाई चरम पर थी। कौन सी टीम के हैं? की गई है बीसीपी में कौन सी टीम है भैया? 2003 भैया कौन सी सरकार ने जो दिखाया है, प्रवक्ता कौन से बोल रहे हैं? बी वाले हैं क्या? साहब इनको चुप कराइए। मैं निवेदन नहीं कर सकता हूं, सभी गणमान्य हैं, बाकी मैं क्या कहूं? ये क्या बीच बीच में जो है उछल कूद मंत्रालय लेके आ गए हैं क्या? सबके बीच में कूदते रहते हैं। हाँ, मैंने जो बात मैं तथ्यात्मक कह रहा हूं उसकी बात सुनिए ना। आरजेडी की जो सरकार आने वाली सरकार है, मैं बिहार की जनता को ये बता देना चाहता हूं कि अगर आरजेडी की सरकार आएगी तो यहां पर गुंडई चरम पर होगी, यहां पर लूटपाट फिर से जो है आएगा। और जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं ना, इन्होंने मुसलमानों को इस्तेमाल किया ना। चाहे सबको बड़े धैर्य से सुन रहे हैं। रामकृपाल जी, आज फिर बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे के साथ योगी ने 3 बंदरों की भी कथा सुनाई, नामकरण किया, नाम दिए। ये एंटरटेनमेंट है, इंफॉर्मेशन है? अनुराग जी, बहुत अच्छा हुआ कम से कम आप टॉपिक पर लौटे और हम इसी बहाने हम भी आ रहे हैं। तो मैं तो सिर्फ पप्पू, टप्पू, अप्पू पर ही बात करूंगा। बिहार में बड़े सीनियर लोग, एक वर्तमान मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, उन्होंने पप्पू, टप्पू, अप्पू कहा है, और एक भावी दावेदार मुख्यमंत्री ने ओवैसी को चरमपंथी कहा है। अप्पू, पप्पू, टप्पू में कोई व्यक्ति पर की तरफ नहीं कहा गया है, लेकिन जिनको चरमपंथी कहा गया है वो वही हैं जिनको ऑपरेशन सिंदूर में बाहर भेजा गया था इसी बीजेपी नरेंद्र मोदी की सरकार ने, और उन्होंने बाहर जाकर के जिस तरह से पाकिस्तान के आतंकवादियों की पूरी कलई खोली और सारा सब कुछ किया। मैं एक बात तो कहता हूं कि ओवैसी से आपके मतभेद कुछ भी हो, लेकिन अगर वो अपने मुसलमान भाइयों के हक के लिए लड़ रहे हैं, कम से कम वो आतंकवादी या चरमपंथी नहीं है। और जिन व्यक्ति ने ये बात कही है, उनका नाम लेकर के उनके लिए न शहाबुद्दीन, तस्लीमुद्दीन, ये सब नरमपंथी थे। ये मामला जनता पर छोड़ देना चाहिए। ठीक 11 दिन के बाद
अगर जो कांग्रेस की प्रवक्ता कह रही थी योगी जी की छवि कितनी गिर रही है, बहुत अच्छा है। 11 दिन के बाद बिहार का फैसला हो रहा है, 27 में यूपी का फैसला हो जाएगा। तो जनता को निर्णय करने दीजिए, विशेषण लगाने का काम जनता का है। और ये जो विशेषण हत्यारा है, चोर है, फलाना, ये जनता उसकी जगह पे विशेषण उसका होता है मुहर। वो जो है उसके हिसाब से फैसला देती है। आप सबको धैर्य रखना चाहिए, मत भूलिए मर जा मोदी, बोटी बोटी काट देंगे। आज पवन साहब, खेड़ा साहब कह रहे हैं हनुमान जी का अपमान है। यही खेड़ा साहब ने कहा था मोदी के पिताजी का, ओ क्या नाम था जी, ऐसे करके, याद है आप सबको? माँ का अपमान सबका। अभी 4 दिन पहले आदरणीय भावी प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मोदी वोट पाने के लिए नाचेगा, और नाच भी सकता है। ठीक है। मतलब तू तड़ाक की भाषा। अगर ये माहौल है तो इसमें अप्पू गप्पू सप्पू कहना किसी व्यक्ति के बारे में, अगर किसी व्यक्ति का अपमान हुआ है, चला जाए डिफेमेशन।